देखो, गंगा जल का पानी कहते ना कि मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो अगर तुम्हारी दृष्टि जल के ऊपर है तो कुछ नहीं बुराइयाँ दिखेगी, कुछ नहीं बुराई दिखेगी। और अगर तुम्हारा तत्व पे निगाह है तो कोई व्यक्ति दिखेगा ही नहीं। क्यों दिखेगा कोई व्यक्ति हैं? अगर हमारी दृष्टि तत्व पे रहेगी तो फिर समय भगवान ही दिखेगा। और मानो तो है ही भगवान, बिना भगवान के कोई चल सकता, बोल सकता? माने कोई या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्रमाण तो यही है कि अगर तुम आज बोल रहे हो, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो भगवान है नहीं तो कैसे? और भगवान जब नहीं रहता, निकल जाता, तो उठा के दिखाओ। मुर्दे से बोलो, मुर्दा उठता है क्या? पत्थर ही इसीलिए जाती। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि भगवान है। और जब भगवान है जान जाते हो तो कोई कर्म नहीं बनते। है तो संसार में बहुत, दुनिया में बहुत हैं लोग, लेकिन सबकी अपनी अपनी बुद्धि से दिखाई देता है कि मैं ये यहाँ का भगवान है। हम बैठे हैं यहाँ, अकेले हैं, हम ये चाहे जो चीज़ करें। अब कोई कुछ करता है तो नहीं देखता भगवान, तभी तो कर लेता गलत। और जो जानेगा कि समय भगवान देख रहा तो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यही है कि सर्व में भगवान देखना एक गुरु ही सिखाता है, गुरु ही बताता है। हमें कर्म से भागना नहीं है, कर्म से जागना है। अब ये नहीं, कभी हमारा गुरु कभी ये नहीं कहता है कि तुम सब घर द्वार छोड़ के चली आओ, है कि नहीं? कर्म करके आओ सवेरे, जिसको नाश्ता देना उसको, बच्चों को नाश्ता दे के स्कूल भेज दो। देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग गीता में जाएं तो गीता में जाने जाना है। बच्चे हैं भूखे जा रहे हैं, प्यासे जा रहे हैं, ये भी नहीं देखना। बच्चों को नाश्ता बना के बच्चों को भेज दो, दोपहर वाला ले लो, है कि नहीं? बच्चे चले गए स्कूल, आएंगे वो अपने जितने टाइम, तुम उतनी देर में सारा काम करके निपटा दो, थोड़ा जल्दी तो सारा काम फटाफट। और सत्संग हमको एक्टिव बनाता है। हाँ, जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर आज गुरु कहता है कि गुरुमुख कभी बुढ़े नहीं होते, तो ये हकीकत है कि नहीं? ये हकीकत है कि गुरुमुख कभी बुढ़े नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते? देखो, उनको जल्दी जल्दी काम करते, जल्दी जल्दी भाग जाते, हमेशा उनके चेहरे मुस्कराते रहते, हंसते रहते, तो कहाँ बुढ़े हुए? और जो लोग नहीं जाते, वो घर में पड़े रहते, तो कहते अरे उठ नहीं पाते, अरे चल नहीं पाते, अरे काम कर नहीं पाते, बुढ़ापो आई गऊ, कहते कि नहीं? अब उनके पास तो ये है ना कि काम धंधा नहीं है, तो फिर वो बोलेंगे ही। और जब सत्संग वाले रहते हैं तो एक से एक बुढ़िया आती, देखो उनको कैसे सज बज के और तैयार होके बढ़िया निकल आती, लगता है कि वही बुढ़ी हैं? चेहरे पे कैसी चमक है, मुस्कुराहट के, गले मिल जाती हैं सब। तो यही फर्क है बस, संसार और गुरु में यही फर्क है कि सत्संगी अपने जल्दी नहा धो के तैयार होके रानी बिटिया बन के निकल जाते हैं, चल भाई। और लोग सोचते अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, अरे ये बाकी है, अरे वो अरे फुर्सत ही काम से नहीं है। तो फुर्सत तो जिंदगी में कभी काम से नहीं है। कभी नहीं। पर एक टाइम ऐसा निकालो, नाम ले लो राम का, थोड़ा सा समय निकालना चाहिए भगवान के लिए, है कि नहीं? हाँ, निकालना चाहिए। और जब भगवान के लिए तुम समय निकालोगे तो भगवान का समय है ही। भाई प्यार कौन करता है? जब हम भगवान की याद करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर नज़र रखेगा, ध्यान रखेगा। और जब हम ही नहीं वो भगवान को मानेंगे तो फिर वो भी नहीं मानता, कहता हम क्यों माने। तो सबसे प्यारा कौन होता है? भगवान। जिसके तन बदन में, हृदय में राम बस गया, वो 24 घंटा राम को ही देखेगा। फिर उसको ये नहीं लगता है इसमें है, इसमें नहीं है, वो ऐसा, वो ऐसा। सब चीज़ों के लिए टाइम होना चाहिए। यहाँ तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि बैठ के राम नाम जप लो। तो राम नाम बैठने का टाइम नहीं, तो कहता 24 घंटा राम नाम जपो। खाना बनाओ तो राम राम, कुछ करो तो राम राम,
अंदर क्या है भक्ति, वही तो उमड़ रही है। हाँ अंदर से चल रहा राम 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 राम, कैसेट लगी है भगवान की। राम राम करते 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 पूरा दिन गुजर जाता है, काम भी हो जाता है। लोग कहते हैं इतनी एक्टिव हो के, हम लोग तो देखते हैं कि हम लोग इतनी उम्र में सारा काम फटाफट करके निकल लेते, सत्संग भी कराते। और नहीं तो देखो तो कहें यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ टांग दर्द है, अरे मम्मी बहुत काम कर लिया, अब तो थोड़ा सा बहुत थक गए। वो हम यही लगता है कि इनसे ज़्यादा तो हम ही अच्छे हैं। हाँ हैं? अगर हम लोग कहें कि थक गए तब तो नहीं आओ, कहें कि भाई उम्र हो गई। और बच्चे थोड़ा सा काम कर लेंगे कि बोलेंगे कि थक गया, तो उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो हमेशा लाड़ प्यार में पले हैं और ऐसा आराम में, तो अब वो आलसी हो गए। थोड़ा सा करेंगे बस, जय सिया राम। तो क्या है, चैन से जीना आ गया, चैन से रहना आ गया, सब अच्छे से, कोई मस्ती चढ़ी रहती दिन रात। हम लोग तो जल्दी जल्दी काम करो, एक्टिव बन के नहा के रानी बिटिया होके निकल पड़ते हैं। चलो सुलझर बन के, एक फौजियों जैसे सुलझर बन के एक्टिव होके निकल पड़ते, चलो अपने मिशन में कामयाब हों। तो हम लोगों को तो भाई यही अच्छा लगता है और हम लोग इसी में खुश रहते हैं। सत्संग मिलता रहे, बस सारा काम होता रहता है, सारे कार्य भी होते रहते हैं। कहीं आना जाना पड़ता है तो पहले टकटोलने लगते हैं, क्या वहाँ सत्संग होगा, क्या लोग वहाँ सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो सुनेंगे। वहाँ भी हमारा माहौल बन जाता है, हम वहाँ भी मस्त हो जाते, वहाँ भी सत्संग कराते। तब लोग बोलते अरे फिर आ जाना, अरे थोड़ा जल्दी आ जाना, है कि नहीं? आ जाना, अब फिर आना आंटी। हाँ आएंगे, तुम लोग करते रहना, बस तुम्हारा कशिश हमको खींच के ले आएगा, है कि नहीं? और क्या। तो फिर उनका प्यार खींच भी लेता है। जहाँ जाओ तहाँ प्यार ही प्यार, जहाँ जाओ तहाँ प्यार ही प्यार, देने लगो प्यार मिलने लगता है। और जब दोगे नहीं, तो कहाँ देने में, दादा भगवान नहीं कहते तुम लोग कितनी प्रकार के कंजूस हो, लेने में कंजूस, देने में कंजूस, बांटने में कंजूस, खाने में कंजूस, चलने में कंजूस कितने प्रकार के उन्होंने बता डाले थे। तो हकीकत तो है ही, हकीकत तो यही है कि कंजूसी, हम लोग कंजूस ही तो थे। गुरु ने बहना बता दिया, नदी की तरह बहते जाओ बहते जाओ बहते जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, कितना भी चलोगे थकोगे। तो सुलझर बना दिया आज के, हम लोग आजकल के सुलझर बन गए। चलो जो मिले खाओ पियो मस्त रहो, चलते जाओ चलते जाओ। और ये तो दुनिया की खुशी है, आज है कल नहीं है, पर हर खुशियाँ मनाना बता दिया कि सब मिल के त्योहार का मतलब क्या हुआ, सारे लोग मिल के प्यार से त्योहार मनाओ। इकट्ठा रहते थे सब आदमी, छुट्टी आते थे बाहर के, कहते थे चलो भाई घर में बैठ के सब लोग होली दिवाली। अब इतना प्यार ही नहीं रहा किसी में, है प्यार? और प्यार नहीं तो फिर वैसे त्योहार भी नहीं मालूम पड़ते। और क्या। नहीं सब इकट्ठे गले मिलना, जाना, एक दूसरे को प्रसाद लेके लोग जाते थे, गले मिलते थे, खुशी कितनी गुप गायें जैसे नहीं दौड़ पड़ती थी, ऐसे सब ले लेके। हमारे तो मोहल्ले में कल ऐसे ही लग रहा था, वो उसके घर आ रहा, वो उसके घर आ रहा, वो उसके घर आ रहा, उसके घर आ रहा है। हमने कहा देखो कैसे सब दौड़ भाग में, थकान नहीं आई? तो कहते अरे आंटी थकान आई तो आई, अब ये तो बांटना ही पड़ेगा ना प्रसाद। तो हमने कहा क्या बोझ समझ के बांट रही हो क्या? कहले नहीं नहीं, ये लगता है ना वहाँ चली जाओ वहाँ चली जाओ, इसी बहाने। कहाँ कौन घर से निकलता आजकल, कोई निकलता है? टाइम ही नहीं है कोई नहीं निकल पाता, टाइम ही नहीं। घर में घुस जाओ फिर निकलने का मन ही नहीं होता, ये भी कर ले ये भी कर ले ये भी कर ले। और किसी न किसी बहाने के लिए भगवान कहता जाओ निकलो, एक दूसरे से मिल के आओ, मिलने से प्रेम ज़्यादा बढ़ता।
फिर रह नहीं पाओगे, फिर लगेगा जल्दी जल्दी काम करो, चलो चलते उससे मिल आए, उसके पास बैठे, उसके पास बैठे, उसके पास बैठे। हमारे यहाँ तो कोई आता है 1 मिनट के लिए, बोलता बस पकड़ा के गेट से आ रहे, अंदर आ गया तो भी जल्दी जाते ही नहीं। तो कहते हम तो भूल ही जाते तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारे पास बहुत वक्त चाहिए, आ जाते फिर भूल ही जाते हैं क्या करना है क्या नहीं आता। इतने ज़्यादा मस्त हो जाते हैं ये सब कुछ भूल जाता है। तो जहाँ प्यार मिलेगा तहाँ लोग बैठेंगे, जहाँ प्यार नहीं मिलेगा तहाँ भागे। और प्यार में भी बैठने के लिए प्यारी वाला बैठ पाएगा, जिसके अंदर प्यार देने से कचुआएगा, प्यार नहीं होगा वो नहीं बैठेगा वहाँ, उसको अच्छे नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा? सबको नहीं अच्छा लगता ये, तभी तो लोग भागते हैं, फिर बोलेंगे ऐसा है वैसा है फलाना है पक्कड़ है। सत्संग में आके हमारा मन स्थिर हो जाए, हमारा मन बहने लगे, सब में प्यार बांटने लगे, नफरत नहीं। अगर नफरत बांटे तो उसके अंदर सत्संग है ही नहीं। वो सत्संग सुनने थोड़ी जाता है, तो कढ़ने जाता है, केवल उल्लू ठीक करने जाता अपना। सत्संगी के अंदर से छलकने लगता है, उसके अंदर से मुस्कुराहट, जहाँ देखेंगे एक दूसरे के लिए मुस्कुराहट आ जाती है। वो सुस्त होकर नहीं बैठता। अगर उससे कहो प्रणाम तो प्रणाम ऐसे मुंह बना के बोलेगा, तो बनावटी प्रणाम तो दिखाई देता है, और अंदर का प्रणाम खुश मन से करोगे तो तुरंत जाके गले से लग जाता आदमी, है कि नहीं। और जहाँ प्यार नहीं है वो कटता रहता है, कहीं चिपक न जाए हमसे, कोई बीमारी न लगा दे हमसे। पर ऐसे में कोई बीमार भी होता है तो भी आदमी कैसे गले से लग जाता है कि नहीं। मने कुछ छूटता ही नहीं है, राग देश कुछ रह ही नहीं जाता है। और जहाँ भगवान बोले नहीं कि वो सुन रहे थे आज, उसमें आ रहा था टीवी में, बता रहे थे कि जब वो निषाद राज थे तो रास्ते में मिले थे, जब जा रहे थे भगवान वनवास, तो निषाद राज जब आए तो पूजा करने लगे। तो किसी ने बोला, ऋषि ने बोला कि आप ऊपर बैठिए ना, नीचे क्यों बैठ गए ज़मीन पे। तो बोले नहीं, मैं कितना दीन हूँ, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना नीच जात हूँ, अरे भगवान के बराबर मैं कैसे बैठ सकता हूँ। तो बोला कि अच्छा, तो बोला हाँ मुझे नीचे ही रहने दो। तो बोला कि अरे भगवान ने तो ऊंच नीच कभी देखा ही नहीं, तुम्हारे अंदर कहाँ से ऊंच नीच आ गया है। भगवान ने तो हमेशा अपनी बराबर अपने दिल में ही बैठाने का प्रयास किया। जो भगवान के दिल में बैठ गया तो कहाँ नीचे रह गया, कहाँ कमज़ोर रह गया। तो भगवान हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हमेशा अपने बच्चों को ऊंचा स्थान देते हैं। जिसने भक्ति किया वो सबसे बड़ा ऊंचा हो जाता, उसके लिए कोई नीच जात कोई रह ही नहीं गया, जात पात में कोई फर्क ही नहीं है। और बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, बताना ज़रूर आपको हमारा सत्संग कैसा लगता है, अनुभव। आप भी जाया करें सत्संग, जाया करें, जुड़िए, गुरु बहुत अच्छा है हमारा। जाके तो देखो एक बार, आके तो देखो, कमेंट करके तो देखो, हम एड्रेस बता देंगे और आप बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ आने के बाद। हरि ओम।